हरिओम एवरीवन। आज हम एक ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जो आपके बॉडी के एनर्जी पावर हाउस से जुड़ी है, आपका मणिपुर चक्र। ये चक्र आपके नेवल के पास यानी कि नाभि में होता है। मणिपुर का अर्थ होता है मणियों का शहर, एक चमकदार गुनगुनाता हुआ ऊर्जा का केंद्र जो आपके डाइजेशन से लेकर आपके कॉन्फिडेंस तक को रेगुलेट करता है। मणिपुर चक्र जो है हमारे 7 चक्रों में से तीसरा चक्र है। ये फायर एलिमेंट से जुड़ा है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इनर स्ट्रेंथ से। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आप फील करते हैं एनर्जी, मतलब कि शरीर में फुल एनर्जी है, कॉन्फिडेंस, क्लियर डाइजेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी। और जब ये ब्लॉक्ड होता है तो ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गुस्सा आपको फील होता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे यौगिक क्रिया और आसनास करते हैं जो इस चक्र को एक्टिवेट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। यहां पर मैंने अर्ध सिद्धासन लिया हुआ है और अपने दोनों हाथों को नीज पर प्लेस करेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हम कपालभाति के 10 to 15 राउंड्स करेंगे जो हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिव करने में काफी हेल्प करता है। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने से हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और हमारी बॉडी अंदर से प्यूरिफाई होती है, डिटॉक्स होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एक्सहेलेशन, स्लो एंड डीप इनहेलेशन। रिलैक्स। अब जो हम पहला अभ्यास करेंगे आसन का वो है मार्जर आसन। हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को स्मूथ करता है, हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए हम अपने नेक को सीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे और अपने लोअर एब्डोमेन को फ्लोर की तरफ ढीला छोड़ते जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 काउंटिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम इनटू सेंटर। अब यहां से हम अपने चिन को कोलर बोन तक लेकर जाएंगे और अपनी अपर बॉडी को ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम इनटू सेंटर। धीरे से दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर प्लेस करेंगे। सेकेंड आसन है जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए हम अपने नीज पर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। डायरेक्ट जो लोग उष्ट्रासन में नहीं जा सकते हैं वो हाफ कैमल पोज भी कर सकते हैं। अपने दोनों पाम्स को लोअर बैक पर प्लेस करेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्रंट बॉडी, लोअर बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे और अपने नेक को सीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से। ये उन लोगों के लिए है जो फुल उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं, हाफ कैमल पोज। स्टार्ट करते हैं।
अपने दोनों पाम्स को लोअर बैक पर प्लेस करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने टोज को माउंट भी कर सकते हैं इस तरह से, अगर हाथ आपका टच ना हो पाए तो। अगर हो सकता है इजीली तो टोज को फ्लैट रखेंगे इस तरह से। स्लोली अपने लोअर बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। Slowly come down. उष्ट्रासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे हमारा डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग स्मूथ होती है। अब जो तीसरा आसन है वो है नौकासन। नौकासन का हम अभ्यास करेंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड रखेंगे, वाइब्रेशंस को फील करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब जो चौथा आसन है जिसका हम अभ्यास करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए हम अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और जो अपना लेफ्ट लेग है उसको स्लाइड करते हुए, फोल्ड करते हुए राइट साइड लेकर जाएंगे इस तरह से। और अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग को इस तरह से एंकल को होल्ड करेंगे। जो हमारा राइट हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा और यहीं से हम नेवल से राइट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे। इन फाइनल पोजीशन प्लीज क्लोज योर आईज। स्लोली नेक को सेंटर लेकर आएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, राइट को सीधा करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, रिलैक्स। सेम विद अदर साइड, लेफ्ट लेग को हम फोल्ड करेंगे, इसको राइट साइड क्रॉस कर लेकर आएंगे। अब यहां से राइट लेग को हम स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग की एंकल को होल्ड करेंगे और नेवल से हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट होंगे और नेवल से हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। जो हमारी दृष्टि है वो लेफ्ट साइड होगी। इन फाइनल पोजीशन प्लीज क्लोज योर आईज। आंखों को बंद ही रखेंगे। पैनक्रियाज, किडनी, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा आसन। हमारे चक्र को तो एक्टिवेट करता ही है, हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। स्लोली नेक को सेंटर में लेकर आएंगे, अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट को सीधा करेंगे, रिलैक्स। अब जो अगला आसन है जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हम पेट के बल आ जाएंगे इस तरह से मकरासन में। कुछ देर मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे, अपने फोरहेड को फ्लोर पर रखेंगे। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, राइट पैर के एंकल को होल्ड करेंगे,
लेफ्ट के एंकल को होल्ड करेंगे। अब इनहेल करते हुए हम अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारी अपर बॉडी जो है वो अपने आप लिफ्ट करेगी इस तरह से। स्लोली डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अब किसी भी सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे कंफर्टेबल। अब हम करेंगे सूर्य भेदन का अभ्यास। सूर्य भेदन जो है, अब यहां से हम करेंगे सूर्य भेदन का अभ्यास। सूर्य भेदन का अभ्यास बेसिकली हमारी जठर अग्नि को इंप्रूव करता है, हमारे डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करता है, क्योंकि सूर्य तत्व को ये जागृत करता है। इसका अभ्यास सूर्य तत्व को एक्टिवेट कर देता है। आइए स्टार्ट करते हैं। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, कंप्लीट एक्सलेशन फ्रॉम राइट, आंखों को बंद करेंगे। राइट हैंड से हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, कंप्लीट एक्सलेशन फ्रॉम राइट, आंखों को बंद रखेंगे। इनहेल फ्रॉम राइट, close right nostril, exhale from left, close right left nostril, inhale from right, exhale from left, inhale from right, exhale from left। इसके हम 10 राउंड्स और रिपीट करेंगे। रिलैक्स। कुछ देर आंखों को बंद ही रखेंगे और हथेलियों को सीलिंग की तरफ खुला ही छोड़ेंगे। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो है रम। हम इसको 3 टाइम्स चेंट करेंगे और उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए अपने भ्रूमध्य में ध्यान को केंद्रित करेंगे। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, रम। रम।
रम। ध्यान को भूमध्य में केंद्रित करेंगे कुछ सेकंड्स और। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। स्लोली रब योर पाम्स और जो हीट जनरेट हुई है उसको अपनी आंखों पर अप्लाई करेंगे। स्लोली ओपन योर आईज। इन आसनों और क्रियाओं के अभ्यास से हम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जब हमारा ये चक्र एक्टिवेट होता है तब हम अपनी बॉडी में एक नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। योग अभ्यास से अपने अंदर के अग्नि तत्व को जागृत कीजिए। हरिओम।